हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये बेटा आपकी 7th क्लास की हिंदी की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है 4। तो ये आपकी जो है हिंदी के दादी माँ जो है पाठ से ली गई है। यहाँ विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा वीरवार की 1 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है आपकी। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। तो हमारे पाठ का क्या नाम है बेटा? दादी माँ, जो है आपके सिलेबस से ही है, आपकी हिंदी बुक से। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं, पर साथ ही वे अपने बचपन को भी याद करते हुए उससे जुड़ी हुई सारी बातें बताते हैं। तो इसमें इस पाठ में बेटा क्या है कि वो लेखक जो है अपनी दादी माँ की जो है दादी माँ को याद करते हुए भी लिखते हैं, अपनी दादी माँ की बातें भी लिखते हैं और साथ में जो है अपने बचपन की यादें भी जो है उनसे जो जुड़ी हुई है उन सारी बातों का वर्णन यहाँ पर करते हैं। आइए जाने लेखक क्या कहते हैं। इस आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि जो हम वर्कशीट में पढ़ेंगे बेटा, उसके आधार पर जो है हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। तो बेटा मौसम जो होते हैं बहुत सारे आते हैं साल में, तो उनकी अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। यानी कि जो है आषाढ़ का महीना जो होता है, आप अपनी दादी से अपनी मम्मी से पूछेगा, उन लोगों को जरूर पता होगा इन सारे महीनों के बारे में। साढ़, श्रावण, हमारी भाषा में बोलते हैं साढ़, सावन, भादवा, आसोज, कातक, मंगसर, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जो है हमारी हिंदी में हम जो लिखते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं इनसे बोलने में। तो आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन यानी कि मंगशीर्ष होता है, मगशीर्ष यानी कि मंगसिर बोलते हैं उसको। तो अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले। चिवड़ा कुछ खाने का पदार्थ होता है बेटा, जो कि वहां पर महाराष्ट्र गुजरात साइड जो है खाते हैं। चिवड़ा को बोलते हैं बेटा चिड़वा। और गुड़, गुड़ तो आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, खाया भी होगा। ना मिले दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो अफसोस नहीं। चैत का महीना होता है बेटा, तो उसमें जो है लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो अफसोस नहीं। पर कवार के दिनों में, कवार होता है बेटा अश्विन का महीना होता है। कवार किसका महीना होता है? अश्विन का। अश्विन। आश्विन का महीना होता है बेटा। आश्विन यानी कि कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा, हुड़क मतलब बेटा तड़प रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका, नहा धोकर बीमार हो गया। यानी कि जो है वो कवार के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जल में जो है कूदते थे, खेलते थे और जो है वो उसके भीतर जो है तड़प हो रही थी। 2-1 दिन ही वो कूदा था कि क्या हो गया? बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा जवर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और पानी। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। जवर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं बेटा कि जो है उन्हें जो है आषाढ़ के महीने में, अगहन के महीने में, कवार के महीनों में जो है बहुत सारी चीजें खाते थे। वो जो है वो ना मिले तो ठीक है, लेकिन अगर कवार के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना मिले उन्हें, तो क्या हो जाती थी? अंदर एक तड़प हो जाती थी। और इस बार क्या हुआ लेखक के साथ कि वो 1-2 दिन ही कूदा था कि उसे क्या हो गया? जो जवर यानी कि बुखार हो गया। और बुखार जो है वो साधारण बुखार में तो क्या होता था कि जो है मजा लेता रहता था। साधारण जो है सिर में दर्द होता था, खाने के लिए जो है दिन भर नींबू और साबूदाना मिलता रहता था, उसे जो है बड़ा मजा आता था। लेकिन इस बार क्या हुआ? जवार यानी कि जो है बुखार तो चढ़ा, लेकिन रजाई पर रजाई यानी कि जो है बहुत तेज बुखार चढ़ा और जो है रात 12 बजे के बाद उतरा। तो चलिए बेटा यहाँ पर जो है कुछ कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे चिवड़ा। चिवड़ा होता है चिड़वा यानी कि कोई खाने का पदार्थ होता है बेटा। हुड़क यानी कि तड़प, जवर बुखार, साबूदाना यानी कि जो है साबूदाने की हम लोग खीर वगैरह भी बनाते हैं, तो वो खाने की कोई चीज होती है।
इसके बाद है बेटा कि लेखक ने कौन से हिंदी महीनों की बात की है, बड़ों से पूछकर सभी हिंदी महीनों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर बेटा लेखक ने जो है आषाढ़, अगहन यानी कि मार्गशीर्ष, चैत और कवार आदि हिंदी महीनों की बात की है। इसके अतिरिक्त बेटा कौन कौन से महीने होते हैं, इसके अतिरिक्त होते हैं बेटा पो होता है, माघ होता है, फाल्गुन होता है, वैशाख होता है, ज्येष्ठ होता है, श्रावण होता है, भाद्रपद होता है, आश्विन होता है यानी कि आसोज बोलते हैं हम अपनी भाषा में, कार्तिक होता है। ऐसे आदि महीने भी होते हैं जो कि हम अपनी दादी माँ से या अपनी जो है अम्मा से पूछकर यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि उनको इन महीनों के बारे में जरूर पता होगा। बाकी मैंने आपको यहाँ पर ये ज्यादातर लिखवा दिया है, अगर एक आध बेटा रह गया हो तो आप अपनी दादी वगैरह से बात करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है बेटा गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। तो गद्यांश में बेटा कौन कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है, आम, जामुन, और इसके बाद क्या है बेटा चिवड़ा यानी कि चिड़वा, गुड़, लाई, इसके बाद है बेटा कि नींबू, साबूदाना आदि ऐसे बहुत से जो है खाद्य पदार्थों को यहाँ पर लिखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा कि गद्यांश में लेखक ने आम, जामुन, चिड़वा, गुड़, लाई, गुड़ की पट्टी, नींबू व साबूदाना आदि खाद्य पदार्थों के बारे में बताया है। आगे बेटा हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि लेखक बीमार कैसे हुआ, उसे कैसी बीमारी अच्छी लगती है। तो लेखक कवार के दिनों में यानी कि कवार के महीने में झाग भरे गंधपूर्ण पानी में नहाए थे, इसीलिए वह बीमार हो गए। हल्की बीमारी लेखक को अच्छी लगती थी, जिसमें थोड़ा सा जवर हो, साधारण जो है दर्द हो, सिर दर्द हो, और जो है खाने के लिए नींबू और साबूदाना मिलता रहे। अगला प्रश्न बेटा हमारा कि इस बार लेखक का जवार कब उतरा था। तो आपने पढ़ा था कि लेखक का जवार जो है रजाई पे रजाई और उतरा 12 बजे के बाद। तो इस बार इसमें हम लिखेंगे कि इस बार लेखक का जवार रात 12 बजे के बाद उतरा। आगे है बेटा कि आपको यदि जवार हो जाए तो कैसा लगता है, आप जवार में क्या क्या खाते हैं लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि जवर हो भी जाए तो बेटा आप लोगों को अगर जवर हो जाता है, फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है तो कैसा लगता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, जो है मन जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। इसके अलावा मुंह थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। जो सभी के साथ जो है अलग अलग सिचुएशन होती है, किसी को भूख ज्यादा लगती है, किसी को बिल्कुल नहीं लगती है। तो इसमें हम लिखेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है कि यदि जवर हो तो शरीर कमजोर पड़ जाता है, मुंह कड़वा हो जाता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके अतिरिक्त जवर में हल्का खाना, जैसे हमें क्या खाना चाहिए, खिचड़ी, दलिया और फल खाने चाहिए, जो भी हमें अच्छे लगे या जो भी आपको अच्छे लगे। तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट जो है समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और वर्कशीट को जो है बेटा ध्यान से पढ़िए क्योंकि आपकी सिलेबस से आती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।